दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी रोड मैप। मेरे को काफी सारे लोगों ने पूछा, मेरे को डेली काफी सारे स्टूडेंट्स का डीएम आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं कि वो जानना चाहते हैं सर हम साइबर सिक्योरिटी में अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। तो देखो यार, साइबर सिक्योरिटी में जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ रोड मैप शुड बी डिजाइन, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं आप नेटवर्किंग से स्टार्ट करो और आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल नॉलेज में, तो आपको तो टाइम लग जाएगा समझने में कि नेटवर्किंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क ही क्या होता है, आपको यही नहीं पता होगा, राइट। तो मैंने एक ऐसा रोड मैप बनाया है जो जितने भी स्टूडेंट्स है, राइट, जितने भी स्टूडेंट है, बेसिकली दोज हु आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड प्लस दोज हु आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। तो जो ये है हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी 0 to 1, राइट। 0 to 1 में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आपने पहले नेटवर्किंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बीसीए बैकग्राउंड से, आप कहां से भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम एवरीथिंग वी आर गोना कवर इन दिस पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी रोड मैप। तो 1 सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 to 1 स्ट्रेटेजी ऑफ साइबर सिक्योरिटी रोड मैप, राइट। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, हु कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी जो मैंने ये डिजाइन करी है साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप, ये उन लोगों को माइंड में रख के डिजाइन किया है जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना है जिनने, और ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, या फिर स्कूल में है अभी से वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर कॉलेज में है जो फाइनल ईयर प्लेसमेंट की तैयारी करे, या थर्ड ईयर में या प्लेसमेंट की तैयारी करे, सो ऑन। तो बेसिकली हम सब सारे जितने भी यू कैन से वर्टिकल्स है ऑफ यूजर्स, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया है स्कूल स्टूडेंट। तो आप स्कूल में हो सकते हो, आप 10th में हो सकते हो, आप 12th में हो सकते हो, राइट, आप 9th में भी हो सकते हो, बट आपने डिसाइड कर लिया मेरे को साइबर सिक्योरिटी सीखना है, मेरे को इसी फील्ड में ग्रो करना है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर आते हैं हमारी कॉलेज स्टूडेंट की कैटेगरी। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जो फाइनल ईयर में और जॉब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो अभी थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है। और कॉलेज में काफी सारे मिक्स काइंड ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं कॉलेज कैटेगरी में, जैसे कि समवन फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एज वेल एज समवन फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट। क्योंकि हो सकता है आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगी जर्नी है। और आप अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो या फिर सिविल बैकग्राउंड से, तो आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसको स्टार्ट करने में। तो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। जैसे मैंने कहा आप टेक्निकल हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल हो सकते हैं, तो हमने सभी के एस्पेक्ट्स को कवर किया है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, माइट बी पॉसिबल आप ऑलरेडी वर्किंग इन सम नॉन टेक्निकल प्रोफाइल, लेट्स से सेल्स में हो आप, या फिर हो सकता है आप टेक्निकल प्रोफाइल में आप डेवलपमेंट में हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आपको कोडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, राइट। तो वो भी इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। देन ये जितने भी मैंने कैटेगरी बताई, इनमें से कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनको ऑलरेडी पहले से टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में हैं और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, आईटी बैकग्राउंड के हो, तो आपको पता होगा कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है, हब, राउटर, स्विचेस, रिपीटर, ये सब क्या होता है, ये आपको पता होगा, राइट। तो हम उन चीजों को, जो भी आपको पता है, ये सब चीजें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। बट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो निराश ना हुई है, क्योंकि हम ऐसा रोड मैप को हमने प्लान किया है यहाँ पे कि फर्क नहीं पड़ता आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, जस्ट टेक्निकल लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि उनने वो पहले से पढ़ चुका। अगर आपको 1 महीना लगेगा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में और पर्टिकुलर डोमेन को समझने में, तो उनको मे बी 15 डेज लगे, बस इतना सा फर्क है। देन ये पर्टिकुलर जो हमारा रोड मैप है, ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, मे बी दे आर फ्रेशर और दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम प्रोफाइल, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको पहले से नॉलेज है, उनको पता है कि कैसे स्विच कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो उनके लिए हमने डिजाइन नहीं किया, ये पूरे के पूरे फ्रेशर लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, स्कूल स्टूडेंट हुआ, कॉलेज स्टूडेंट हुआ, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, वर्किंग प्रोफेशनल, फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हो, किस रीजन से हो, सबको हमने कवर किया है इस रोड मैप में। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई यू शुड चूज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ने से पहले, साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप समझने के पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको साइबर सिक्योरिटी क्यों चूज करना है, ऐसा क्या एडवांटेज है साइबर सिक्योरिटी में विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले इजी टू स्विच
इंटरनली। दैट मीन्स अगर सपोज आपने साइबर सिक्योरिटी में आपकी जॉब लगी एज एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो इन फ्यूचर आप 2-3 साल में उसको स्विच कर सकते हो जीआरसी प्रोफाइल में, मैनेजमेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल में, या फिर आप जा सकते हो सॉक में जा सकते हो। तो वो ईजी रहता है साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों के लिए, बंदों के लिए, कि इंटरनली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल में स्विच कर सके। ऑलरेडी मैंने भी स्विच किया है फ्रॉम वन प्रोफाइल टू अनदर प्रोफाइल। मैंने खुद स्टार्ट किया था सिक्योरिटी ऑडिटर एज ए सिक्योरिटी ऑडिटर, और फिर मैं पेन टेस्टिंग में गया, वीएपीटी में गया, और सो ऑन। देन सेकंड बेनिफिट इज ये बिल्कुल लेस और नो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यहाँ पे लिटरली ना के बराबर कंपटीशन है। आप अगर देखिए आज के टाइम पे, तो हर कॉलेज स्टूडेंट, इवन इफ यू आर नॉन फ्रॉम नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, मैकेनिकल, सिविल, ये लोग भी आजकल कोडिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो कोडिंग तो एक मैंडेटरी हो गया है सबके लिए। अब सभी को आईटी में जाना है, सभी को कोडर बनना है, सभी को सॉफ्टवेयर डेवलपर, एसडी जॉब चाहिए। तो कितना क्राउड बन रहा है, राइट। बट अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे क्राउड काफी कम है। लिटरली जीरो कॉम्पिटिशन इन नॉन पेन टेस्ट प्रोफाइल। लेट्स फॉर एग्जाम्पल जीआरसी लोगों को पता नहीं क्या होता है, वहाँ पे जीरो कंपटीशन है। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ और इंटरव्यू में जो प्रोफाइल्स आती है ना, वो मतलब उनको पता नहीं जीआरसी क्या है। अगर एक प्रोफाइल भी, एक भी बंदा ऐसा आ जाए जिसको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, वो इजिली इसको क्रैक कर सकता है। देन सेकंड एडवांटेज इज यू कैन वर्क फ्रॉम होम। साइबर सिक्योरिटी और मेनली आईटी में, नॉट ओनली इन साइबर सिक्योरिटी, देयर इज वन एडवांटेज कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। आपको डेली ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हाइब्रिड भी कर सकते हो। काफी सारी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया से हायर कर रही हो, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है लोगों को। देन साइबर सिक्योरिटी में आप कोई भी डोमेन में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन डिवाइस पे वर्क करते हो, आपको अच्छी सैलरी मिलती है। साइबर सिक्योरिटी ऑफर्स गुड सैलरी, प्लस नॉट ओनली गुड सैलरी, प्लस इसमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो ईयरली बोनस और हाइक होता है ना, वो काफी अच्छा भी होता है। ये मैंने देखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट इज विद इन 3-4 months ऑफ प्रिपरेशन यू कैन इजिली गेट अ जॉब। तो अनलाइक अदर आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल्स, आपको पूरी की पूरी कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, राइट। इट विल टेक टाइम, आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तो वो टाइम जाता है। बट साइबर सिक्योरिटी ऐसी प्रोफाइल है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं 2-3 महीने में, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और आप इजिली जो फ्रेशर लेवल, एंट्री लेवल जो ऑफरिंग होती है साइबर सिक्योरिटी जॉब में, आप इजिली यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ जॉब इजिली, बिलीव मी। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वो हम आगे कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बेसिकली मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे को कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और काफी सारे लोग होते हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में हो, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले लोगों को पता नहीं होता था साइबर सिक्योरिटी में कितनी सारी वैकेंसी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। उनको कोडिंग पढ़नी पड़ती थी। मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने कोडिंग पढ़ा था, मैंने स्टार्ट की थी, बट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को बोरिंग लगती थी। तो ये एक एडवांटेज है साइबर सिक्योरिटी में। लगभग 95% और इवन मोर देन 95% प्रोफाइल्स में कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन 80-90% प्रोफाइल में आपको कोड लिखना भी नहीं है। कुछ प्रोफाइल में आपको कोड बस समझ में आना चाहिए, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत प्रोफाइल है जिसमें कोडिंग अगर आपको आती है तो एडवांटेज है। और 1-2 प्रोफाइल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्सप्लॉइट राइटिंग वगैरह नहीं करते तो आपको कोडिंग आना इतनी जरूरी भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज कॉमन जॉब प्रोफाइल। सो दीज आर सम कॉमन जॉब प्रोफाइल ऑफर साइबर सिक्योरिटी एंट्री लेवल पोजीशन। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट, इफ यू आर क्लियर अबाउट द साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स यू कैन वर्क एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट का काम क्या होता है बेसिकली? लेट्स से हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में काफी सारे बैंक्स है, काफी सारे कंपनीज है, राइट। उनको अपने कंपनी में साइबर सिक्योरिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई बैंक है, आरबीआई ने कोई साइबर सिक्योरिटी सर्कुलर जारी किया कि आपको ये पर्टिकुलर चीजें अपनी बैंक में सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है। तो उनकी अगर इन हाउस सिक्योरिटी टीम नहीं, और इवन इफ दे हैव इन हाउस सिक्योरिटी टीम, दे नीड सम एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लाइक यू, राइट। तो दे हायर कंसल्टेंट उनसे कंसल्ट करेगा, उनसे पूछेगा कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो उनको गाइड करेगा कि बॉस यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो ये रहता है इसमें अपना कंसल्टेंट की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इंजीनियर। तो बेसिकली सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि कोई कंपनी है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, नॉट इवन साइबर सिक्योरिटी, जितने भी वहाँ पे टेक्निकल यू कैन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट, वो टेक को उनको
इनेबल करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। दे आर यूजिंग न्यू एरा टेक, लेट्स से क्लाउड पे जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसके अलावा कोई नया टेक को वो अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर टूल को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी इंजीनियर का वो ये काम रहता है कि वो देखे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उस टूल में, उस टेक जो भी है, कि वो एज पर द साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है, अगर नॉट ऑन वेबसाइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई क्लाउड ऑफरिंग है, राइट, कंपनी किसी क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन को ऑनबोर्ड कर रही है, तो सिक्योरिटी इंजीनियर का एक सिंपल सा टास्क ये हो कि वो देखे कि इनक्रिप्शन वगैरह कैसे हो रहा है, तो इनक्रिप्शन इन ट्रांजिट क्या है, इनक्रिप्शन एट स्टोरेज क्या हो रहा है, राइट, और कैसे वो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्ड है उस पर्टिकुलर जो सब प्लेटफॉर्म है, सास प्लेटफॉर्म। तो ये मोटा मोटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी इंजीनियर। अब आता है थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट। तो ये होता क्या है थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट? अगर आप अभी गूगल करोगे और सर्च करोगे, फ्यू ओपन योर गूगल एंड सर्च फॉर थर्ड पार्टी रिस्क एनालिस्ट प्रोफाइल, यू विल फाइंड मल्टीपल जॉब profiles in big four companies nowadays. With the development of you can say technology, right, there are emerging threats related to the supply chain. तो सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है? लेट्स से मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी में, लेट्स से मेरी कंपनी है और कंपनी में मैंने एक टूल, एक सॉफ्टवेयर को ऑनबोर्ड किया, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर हो सकता है लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मेरे को यूज पड़ेगा मीटिंग के लिए, तो मैंने वो अपनी कंपनी में ले लिया, बाय कर लिया माइक्रोसॉफ्ट से। अब वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया है टीम को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। मैं इन हाउस तो ऐसी कोई टूल बनाऊंगा नहीं अपनी कंपनी में यूज करने के, क्योंकि उसके लिए रिसोर्स चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, राइट, उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, लोग चाहिए उसको, और मेंटेनेंस अलग से है। तो मैं सिंपल मैं अपने किसी वेंडर से बाय कर लूंगा वो टूल जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है। अब वो वेंडर की सिक्योरिटी अगर ब्रीच होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेटा माइक्रोसॉफ्ट पे स्टोर हो रहा है, मेरा क्रिटिकल डेटा, और माइक्रोसॉफ्ट हैक हो जाता है, तो मेरा डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी कंपनी में अलग अलग वेंडर्स से अलग उनकी थर्ड पार्टीज, हमारी फोर्थ पार्टीज हो गई, वो उनसे टूल्स ले रहे हैं, राइट, वो उनसे क्लाउड होस्टिंग ले रहे हैं, और हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का डेटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए क्लाउड ऑफरिंग लिए उनकी थर्ड पार्टी, उनके वेंडर्स, और वहां पे कोई हैक हो जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो अफेक्टेड हो गई, लेकिन उस हैक से माइक्रोसॉफ्ट भी अफेक्टेड और हम भी हो जाएंगे फिर, भले हम उस माइक्रोसॉफ्ट के वेंडर की कोई ऑफरिंग नहीं ले रहे हैं। थोड़ा क्रिटिकल है समझ लेना, बट मोटा मोटी यही समझ थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट में। आते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये तो सभी को पता होगा, बेसिकली 90% लोगों का एम रहता है कि VAPT प्रोफाइल में जाने का, है ना। तो वो प्रोफाइल है वर्नेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग, नेटवर्क प्लस एप्लीकेशन हो गया, आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गई, तो इसमें उससे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स होती है। फिर आती है GRC एनालिस्ट। तो GRC होता है क्या? GRC होता है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस। सो बेसिकली कंपनी में आप ये कह सकते हैं थोड़ी मैनेजमेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल है। तो GRC लोगों का ये काम रहता है कि वो कंपनी में जो भी उनके कंप्लाइंस स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करे, साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस रिलेटेड। जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं। बैंकिंग में अगर कोई बैंक है वो RBI गाइडलाइन को फॉलो करेगा, राइट, तो वो देखेगा, तो GRC जो टीम है वो देखेगी कि RBI जो कह रही है वो हमारे बैंक में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो उसका मंथली ऑडिट कर सकते हैं, वो देखेंगे। और कोई रिस्क आ रही है, अगर कहीं पर कुछ फॉलो नहीं हो सकता ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन में कोई वर्नेबिलिटी आई, कोई रिस्क आई, बट वो बिजनेस यूज केस के अकॉर्डिंग वो रिक्वायर्ड हो, तो वो लोग रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं कि हमको रिक्वायर्ड है ये, अगर हमने इसको एलिमिनेट किया इस रिस्क को या फिर इस लूप होल को, तो हमारी वर्किंग ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो आप में से काफी सारे लोगों ने बग हंटिंग में भी रिपोर्ट किया होगा, बट उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि नहीं ये कोई वर्नेबिलिटी नहीं है। वो इसी का एक रीजन है कि अगर उनने वो पैच की वो वर्नेबिलिटी या फिर जो भी लूप होल है, तो उसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी जो टैक्स सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, बिल्ड है, वो काम करना बंद हो जाएगी। वो बिजनेस जस्टिफिकेशन है, तो इस केस में उनको वो रिस्क एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो GRC वालों का ये काम होता है कि वो देखते हैं कि अगर वो रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे डॉक्यूमेंट करें हम, और कैसे उसको फ्यूचर में फिर से आने से रोक सकते हैं हम, है ना, और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग हैपन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिस्क। तो वो थोड़ा काम रहता है GRC वालों का, रिस्क को कम्युनिकेट करना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ये आता है GRC में मोटा मोटा। फिर आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट एनालिस्ट। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट काफी डिमांडिंग प्रोफाइल होती है, कंपनीज में काफी सारे इंसिडेंट होते हैं, इन हाउस भी होते हैं, कभी कभी उनके वेंडर में हो जाते हैं। तो इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप पोस्ट इंसिडेंट, तो वो सब आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट एनालिस्ट में। फिर आता है SOC एनालिस्ट। तो SOC प्रोफाइल होगी, SOC एनालिस्ट में वो आपको पता ही होगा, जो SOC टीम देखती है SOC एनालिस्ट में। तो ये अपना हो गया कॉमन जो जॉब प्रोफाइल्स होती है वो साइबर सिक्योरिटी में। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो आता है टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल प्रोफाइल। तो टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में अपना आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, लेट मी टेक माय पेन। ओके, तो अगर हम देखते हैं टेक्निकल प्रोफाइल,
प्रोफाइल। तो टेक्निकल प्रोफाइल जैसे हो गई VAPT, राइट, VAPT हो गई। और नॉन टेक्निकल में जैसे हमारे हो जाती है GRC वाली प्रोफाइल हो जाती है, ठीक है, डेटा प्राइवेसी हो जाती है, और नेटवर्क सिक्योरिटी आ गई टेक्निकल प्रोफाइल में, राइट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आ गई, इंजीनियर आ गए, सिक्योरिटी इंजीनियर, ऐसे GRC आ गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, TPRM हो गया। वो TPRM काइंड ऑफ टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, तो वो थोड़ा इन दोनों के बीच में आती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको पहले ये चूज करना पड़ेगा कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है। अगर आपका टेक बैकग्राउंड अच्छा है या फिर आपको इंटरेस्ट है टेक में, तो आप नो डाउट आप टेक प्रोफाइल को चुन सकते हैं, अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया आपको कहाँ जाना है। और अगर आप फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से फिर भी आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप टेक में इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते पढ़ाई में, और इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप GRC वगैरह में जा सकते हैं, डेटा प्राइवेसी में जा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। ये भी काफी डिमांडिंग जॉब होती है। इसमें आज के टाइम पे इंडिया में क्या ग्लोबली काफी रिक्वायरमेंट आ रही है, और इसके अलावा इसमें ऑफरिंग भी अच्छी रहती है इन टर्म ऑफ सैलरी। तो वो आप देख सकते हैं, TPRM जो मैंने बताया है ना। तो इसका जो मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आप ये ऑप्ट नहीं कर सकते टेक्निकल प्रोफाइल, आप कोई भी प्रोफाइल को ऑप्ट कर सकते हो। बट एक एडवांटेज है, और मैं ये प्रेफर करता हूँ, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से और आप और पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको जॉब चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, तो आप 2-3 महीने के अंदर नॉन टेक्निकल प्रोफाइल इन साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। नाउ कमिंग टू द कॉमन टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड in all profile. So there are some fundamental. Even if you go for cyber security concept, even if you go for technical profile, or even if you go for non-technical profile, there are some fundamental that you should be aware of. Right? तो fundamental अपने होते हैं application security, एक ही हो गया, ठीक है। application security में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो application security है, जो वेबसाइट कैसे काम करती है, उसमें सिक्योरिटी को हम कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं, राइट। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बग हंटिंग, राइट। आप बग हंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। बग हंटिंग में काफी सारे लेस टेक्निकल काइंड ऑफ बग्स भी रहते हैं, तो धीरे धीरे आप वहां से स्टार्ट करो, फिर मोर टेक्निकल की साइड पे मूव करो, ठीक है। फिर और अच्छा आपका फंडामेंटल अच्छा हो तो RC वगैरह, SQL इंजेक्शन, इन सब पे फोकस करना स्टार्ट करो। तो वो है बेसिक। अगर आप बग हंटिंग करना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, OWASP टॉप 10 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। वो फंडामेंटल है। वो एनी हाउ आप किसी प्रोफाइल में जाओ, आपको ये यू शुड बी अवेयर ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल। देन कमिंग टू साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल। तो अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी जॉब ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कॉमन टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑल प्रोफाइल। तो रिगार्डलेस आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में अपनी जॉब को फाइंड आउट कर रहे हो, आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आप TPRM में जाना चाहते हो, आप GRC में जाना चाहते हो, रिस्क मैनेजमेंट जाना चाहते हो, हर जगह इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो आपको ये सब आना चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं CIA ट्रैक। तो CIA होता क्या, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कि डेटा शुड बी ओनली अवेलेबल टू दी ऑथराइज्ड पर्सन, राइट। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। इसको हम कैसे अचीव करते हैं, इंक्रिप्शन के थ्रू अचीव करते हैं। तो ऐसे फंडामेंटल्स ये आना चाहिए आपको। इसके अलावा आपके कंट्रोल्स क्या होते हैं, कितने टाइप से कंट्रोल होते हैं, वो सब चीजें फंडामेंटल्स में आ जाती है। फिर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हो गया कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है, LAN क्या होता है, WAN क्या होता है, राइट। उसके अलावा VLAN क्या होता है, नेटवर्क सेगमेंट क्या होता है, IP क्या होता है, TCP IP क्या होता है, डेटा कैसे फ्लो होता है, ये सब नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में आते हैं जो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यू कैन लर्न फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस। तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो फंडामेंटल होते हैं वो बेसिकली अपने जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो हमको समझना है यहाँ पे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल फायरवॉल, ठीक है, IDS, IPS, ये सब क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपनी हायर करती है, वो बोलती है हमको हमारे नेटवर्क को आप सिक्योर करो। आप कैसे सिक्योर करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, राइट। उस केस में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस और नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आना चाहिए। ये डिफेंस इन डेप्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी में। जो कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूँ ना, आपको नहीं पता है ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, बाद में जब टाइम मिले आप उसको पढ़ लेना। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टोग्राफी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हर जगह यूज होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, कितने टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं, राइट। की क्या होता है, की मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये सब क्रिप्टोग्राफी में आता है। बेसिक है, ये नहीं कि आपको बिल्कुल प्रो लेवल पे सीखना है, आपको बेसिक सीखना है और वो काफी सफिशिएंट होगा आगे बढ़ने के लिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इज फॉलो दिस अप्रोच, माय पर्सनल अप्रोच। तो जैसे जब भी आप कोई भी टॉपिक को या फिर कोई भी लेट्स से
वर्नेबिलिटी टॉपिक या कुछ भी आप स्टार्ट करो पढ़ने के लिए, नॉट ओनली रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी बट आल्सो अपार्ट फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी, आप कुछ भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए व्हाट, व्हाई एंड हाउ कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली व्हाट मतलब कि आप लेट्स फॉर एग्जांपल क्रिप्टोग्राफी का हम एग्जांपल लेके समझते हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ कॉन्सेप्ट। व्हाट में क्या आता है? व्हाट में बेसिकली ये आता है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। लेट्स से अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो पहले आप समझोगे व्हाट, क्रिप्टोग्राफी क्या है, कितने टाइप की है, राइट। हम फिर आते हैं व्हाई। व्हाई में हम ये समझेंगे कि व्हाई क्रिप्टोग्राफी, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है क्रिप्टोग्राफी की, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया दुनिया में, ठीक है, वो व्हाई में आ जाता है। फिर आता है हाउ, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट क्रिप्टोग्राफी, राइट। हमने पढ़ा क्या होता है क्रिप्टोग्राफी, फिर पढ़ा कि क्यों रिक्वायरमेंट है क्रिप्टोग्राफी की, फिर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है व्हाट, व्हाई, हाउ। आप इनमें से कोई भी आप जब भी आगे स्टडी करो साइबर सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट की, फंडामेंटल्स की, तो कोई भी टॉपिक हो उसको व्हाट, व्हाई एंड हाउ इस कॉन्सेप्ट से पढ़ना। मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी में और काफी बेनिफिशियल रहता है, अभी भी मेरे को सब याद। फिर आता है बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बेस्ट वे फॉर टू प्रिपेयर फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने टेकिंग अकाउंट ऑफ टेक्निकल प्रोफाइल, नॉन टेक्निकल प्रोफाइल, पीपल हु आर फ्रॉम कॉलेज, स्कूल, वर्किंग प्रोफेशनल, बस हम उसमें उनको कवर नहीं करेंगे जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल में। बाकी कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बग हंटिंग। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी को समझने के लिए सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू कैन और यू शुड गो फॉर बग हंटिंग। वैसे तो बिना इसके भी आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं आप बग हंटिंग ही करो और बग हंटिंग में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो। बट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये रिगार्डलेस आप किसी प्रोफाइल में आगे जब जॉब सर्च करोगे, आप अपने रिज्यूमे भेजोगे रिक्रूटर को, कंपनी को, आपके रिज्यूमे में अगर लिखा रहेगा यू गॉट अ बग इन डेल इन एबीसी कंपनी, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डालेगा ना, थोड़ा बहुत नहीं बहुत इम्पैक्ट डालेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल में जा रहे हो। और अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जा रहे हो, राइट, अगर आप हम साइबर सिक्योरिटी बाकी प्रोफाइल को हटा दे, सिर्फ एप्लीकेशन सिक्योरिटी को ले, तो 100% वो इफेक्ट करेगा, वो 100% वो उसमें एडवांटेज रहेगा। और बाकी प्रोफाइल लेते GRC TPRM, तो भी वो 99% उसमें एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या क्या थ्रेट है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, रिस्क, वो सब आपको पता है ना। तो डेफिनेटली दिस इज गोना हेल्प यू। तो अगर आप स्क्रैच हो, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बग हंटिंग कर सकते हो। बग हंटिंग में अगर नहीं भी करना है तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट कर सकते हो। बट बग हंटिंग में इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आप स्टार्ट करो। आपको प्रो लेवल पे नहीं जाना है, आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है। आपको 2-3 एक्नॉलेजमेंट चाहिए कंपनी से, भले ही आपको बाउंटी ना मिले। हम बग हंटिंग पैसों के लिए नहीं करेंगे, हम बग हंटिंग करेंगे कंपनी से एक्नॉलेजमेंट के लिए, है ना। हो सकता है कि आपने जो बग फाइंड आउट किया किसी कंपनी की वेबसाइट पे, वो ऑलरेडी किसी ने उनको पहले से रिपोर्ट करके रख दिया या फिर उनके लिए वो क्रिटिकल नहीं है। तो इन दैट केस दे आर नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ ऑफरिंग और एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, बग हंटिंग बेनिफिट, दैट इज बाउंटी। वो आपको बाउंटी नहीं देने वाले हैं, बट दे विल डेफिनेटली गोना गिव यू एक्नॉलेजमेंट मेल, जिनमें वो लिखेंगे थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर सिक्योरिंग अस। ऐसा लिख के वो आपको अच्छा सा मेल करेंगे। वो मेल का एडवांटेज है, आप उस मेल के बेसिस पे आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि फाउंड बग इन ABC कंपनी, एंड दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन फ्यूचर। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज, और इवन ये पैरेलली भी जा सकते हैं, ये नहीं कि पहले ये करो ये करो ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 नहीं करना है हमको, आप 1 2 3 भी कर सकते हो, आप पैरेलली भी जा सकते हो, जैसे आपके पास टाइम है। बट ये मैंने उनके लिए बताया जो मोस्टली दिन में 1-2 घंटा दे सकते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बेसिकली यहाँ पे बताया कि पहले ये कर लो ये कर लो ये कर लो। अगर आपके पास 2 घंटे से ज्यादा टाइम है तो आप पैरेलली भी कर सकते हैं। आपने 2 घंटा इसको दे दिया, 1 घंटा इसको दे दिया, बाद में ये स्टार्ट किया, राइट। तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट हाँ ये तीनों चीजें कवर कर लो और या दैट विल गोना हेल्प। तो नेक्स्ट इज CompTIA सिक्योरिटी प्लस। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स पढ़ना है, जो हमने इस स्लाइड में कवर किया था साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा CompTIA सिक्योरिटी प्लस। सिक्योरिटी प्लस में सारे फंडामेंटल्स कवर है जितनी रिक्वायर्ड है, नॉट इवन फॉर द फ्रेशर जॉब, इंटरमीडिएट लेवल की जॉब के लिए भी सारा कवर है इसमें। और हमको डीप में नहीं जाना, जो बेसिक फंडामेंटल वो पढ़ना है बस इसमें, और इजी, इतना हार्ड भी नहीं है वो। तो ये हमको कवर करना है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। फिर आ जाता है CompTIA नेटवर्क प्लस। तो इसमें नेटवर्किंग फंडामेंटल्स वगैरह आ जाते हैं। ये थोड़ा आप ऑप्शनल लेके भी चल सकते हो। अगर आपको CCNA किया या फिर नेटवर्किंग के बेसिक चीजें आपने कवर कर ली और कहीं से, तो आप इसको थोड़ा ऑप्शनल लेके भी चल सकते हो। बट हाँ, अगर आपको पढ़ना है नेटवर्किंग, तो नेटवर्क फंडामेंटल पढ़ना है तो CompTIA नेटवर्क प्लस, ये यहाँ
यहाँ से इसके सिलेबस से आप पढ़ सकते हो। आपको सर्टिफिकेशन नहीं जाना है, कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस और कॉम्पिटिटिव नेटवर्क प्लस ये सर्टिफिकेशन भी होता है इनका, बट आपको ये नहीं करना है, आपको इनका सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको नहीं मिले रिसोर्सेज, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कहीं ना कहीं मैं डाल दूंगा रिसोर्सेज वगैरह, नेटवर्क प्लस की बुक, कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस की बुक, माय रिसोर्सेज, तो आप वो पढ़ लो। वरना आप गूगल भी करोगे ना, ई बुक फॉर कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस प्रिपरेशन, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई ई बुक PDF वगैरह, तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड योर टाइप। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड योर टाइप। तो यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो आपने स्टार्ट कर दी अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी, आपने बग हंटिंग स्टार्ट कर दी, आपने कॉम्पिटिटिव नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी प्लस ये सब खत्म कर दिया, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, हाँ ये साइबर सिक्योरिटी होता है, इट्स गोना वर्क इन दैट वे, और इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स होती है, वो सब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी। आज के टाइम पे तो इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि किसी को स्टार्ट करना है वो थोड़ा डिलेमा में पड़ जाए कि किस प्रोफाइल में जाए वो, ठीक है। इतनी सारी प्रोफाइल है जैसे मैंने बताया, तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी प्रोफाइल बनी है। आप फ्यूचर में वो प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, नो डाउट आप स्विच कर सकते हो इंटरनली, बट जो फर्स्ट जॉब होती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है फाइंड आउट करना। बाद में स्विचेस तो बहुत ईजी है, बट जो पहली जॉब होती है ना उसमें टाइम लगता है। मेरे को भी काफी टाइम लगा था और लगता है टाइम, सबको लगता है पहली जॉब को ग्रैब करने में। पहली जॉब तभी आपको मिलेगी जब आपके इंटरेस्ट की होगी, आपको तभी मजा आएगा ना। तो आपको अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है कि आप किस टाइप की हो। अगर आप थोड़े गीकी टाइप के, आप काली लिनक्स पे काम करना पसंद है, थोड़ा वो होता है ना हैकर टाइप वाली फीलिंग आती है, वो उस तरह के हो ना, आप VAPT में जा सकते हो, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वो प्रोफाइल थोड़ी आपके लिए बनी हुई है। आपको फिर GRC वगैरह में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर आपको उन चीजों में गीकी टाइप हो थोड़े। तो फिर आते हैं मैनेजमेंट स्किल। अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़े अथॉरिटी में रहना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि आप जो बोले लोग आपकी बात माने, ठीक है, थोड़ा ऑडिट टाइप वाली फीलिंग, ऑडिटर टाइप वाली फीलिंग, तो आप जा सकते हैं GRC में, आप ऑडिटर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर होते हैं। तो उसके लिए ISO 27001 सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, वो करो ना करो उसकी अंडरस्टैंडिंग रख लो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब समझ लो, तो आप मैनेजमेंट स्किल में जा सकते हो। GRC हो गया आपका, DPRM हो गया, इन सब चीजों में आ गए। लॉजिकल एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, आप 2 और 2 मिला के 4 कर सकते हो इजिली, या फिर 2 मिला के 22 कर सकते हो इजिली, तो आप जा सकते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में, है ना, उस तरह का। अगर आपको कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपको स्पीचेस देना अच्छा लगता है, तो आप जा सकते हो GRC प्रोफाइल में जा सकते हो। वहाँ पे एक रोल होता है, रिस्क मैनेजमेंट का रोल होता है, जिसमें जो रिस्क होती है आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स आर फ्रॉम मे बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, दे मे बी फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है क्या रिस्क है। अगर वो ऑप्ट करते हैं पर्टिकुलर सर्विस को किसी वेंडर की, या फिर कोई भी ऑपरेशन जो इंटरनल रिस्क होती है, वो सब कम्युनिकेट करनी पड़ती है। आई विल नॉट डीप डाइव इन टेक्निकल, बट हाँ वो सब चीजें हमको यहाँ पे कम्युनिकेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक काफी सारी मतलब मीटिंग्स वगैरह लगानी पड़ती है। तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए उन चीजों में, आपको कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट आना चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो और इंटरेस्ट अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, बट इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, इस प्रोफाइल में जा सकते हो। तो वो पहले आपको समझना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। तो अगर आपने पुरानी इसके पहले वाले जितने भी स्टेप्स है वो कवर कर लिया अगर आपने, तो इस स्टेप में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, है ना, आप मेरे साथ मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपका थोड़ा बैकग्राउंड समझूंगा, जानूंगा, है ना, आप में से गाइडेंस ले सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस फील्ड में प्रेफर करना चाहिए। वैसे तो जहां मिल जाए वहां शुरू में चले जाओ, बट ये होता है ना कि अगर हम इस टाइप के, तो इस तरह की जॉब जल्दी मिल सकती है, तो वो रहता है। फिर आता है प्रिपरेशन हो गई, और हमारा साथ में जॉब हंटिंग भी चल रही है। इसके साथ हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, है ना, खुद को और जल्दी जॉब में देखने के लिए, खुद को और जल्दी एक साइबर सिक्योरिटी उस लेवल पे पहुंचाने के लिए हम पैरेलली क्या कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग नॉट ओनली साइबर सिक्योरिटी, आप कोई भी प्रोफाइल ले लो, कोई भी कंपनी में चले जाओ, सॉरी नॉट कंपनी, कोई प्रोफाइल ले लो, और लाइफ में आपका कोई भी एम हो ना, किसी भी डिपार्टमेंट हो गया या फिर कुछ भी करना है आपको, नेटवर्किंग इज मस्ट। नेटवर्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बिजनेस करना है, नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट। आपको जॉब चाहिए, नेटवर्किंग होगी तो जल्दी जॉब मिलेगी, तो नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग कैसे होगी, आप लिंक्डइन का यूज करो, ठीक है, आप कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लो, साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज है, उन सबको ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आपको डेली 1-2 आवर्स देना पड़ेगा पढ़ाई करने में, आपको खुद के पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये
ये टाइम है ना, ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेस्ट मत समझो कि वेस्ट हो रहा है आपका 1-2 घंटा डेली का, ये इन्वेस्ट हो रहा है खुद पे। आप ये सोचो अगर आपकी अभी 20-30-40 हज़ार की जॉब है, आप साइबर सिक्योरिटी में आप करोगे तो एटलीस्ट स्टार्टिंग तो लगभग हाँ 40-50 ये भी होता है, बट हाँ अगर किस्मत अच्छी हुई तो 13 लाख का पैकेज, 15 लाख का, 20 लाख का पैकेज फ्रेशर को मिलता है ना। तो कॉम्पिटिशन कम है, सॉफ्टवेयर में भी मिलता है, SDE में भी मिलता है और इसमें भी मिलता है, बट ये कि उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा है, इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। ये हो गया। इसके बाद आता है मेंटर। आपको मेंटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको इस फील्ड में अच्छा करना है तो आपको कोई ना कोई मेंटर बनाना पड़ेगा। मेरे भी मेंटर है काफी सारे, मेरे जो पुराने मैनेजर थे पुरानी कंपनी, वो भी, उनसे भी आज मैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पे उनसे सलाह मशवरा करता हूँ। उनने मेरे को गाइड किया, मेरे को बताया कि ऐसे स्टार्ट कर, नॉट ओनली इन साइबर सिक्योरिटी की, हाउ टू वर्क इन ऑफिस कल्चर को कैसे मैनेज करना है, ऑफिस को कैसे, ईमेल राइटिंग तक। मतलब मेरे जो मेंटर थे उन्होंने मेरे को बताया कि ईमेल कैसे राइट करते हैं, प्रोफेशनल ईमेल, उसमें भी हेल्प करते हैं। तो मेंटर होना बहुत जरूरी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसको मेंटर बनाना चाहते हो। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी को भी मेंटर बनाओ ना, तो ये देख लेना कि फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग, उसका कोई एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में कि नहीं है, उसने कहाँ जॉब किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है ना। वो सब आप थोड़ा ध्यान में रखो जब आप किसी को अपना गुरु बनाओ तो। क्योंकि आजकल ना काफी सारे मतलब लोगों को कुछ पता नहीं है, वो साइबर सिक्योरिटी गुरु है, तो ऐसी चीजें होती है मार्केट में, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपना दिमाग खोल के किसी से एडवाइस लेना, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, और जो इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो सिर्फ उन्हीं से लो जो एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज, इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली, बट अगेन वन क्वेश्चन इज, जो ये सब चीजें पैरेलली जो हम कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारे हाथ में, हम खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। हमको बता दिया, मैंने बता दिया, आप लोगों को अमन सर ने बता दिया, आपको पता है कि हाँ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, 1-2 घंटा में दिन का दे दूंगा, ये रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं लिंक में डाल दूंगा मैं, वो सब पता है। लेकिन जो पैरेलली हमको करना है, नेटवर्किंग करना है, ये सब कैसे होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया साइबर सिक्योरिटी लर्नर्स के लिए। मेरे को ये प्रॉब्लम ना मैंने भी फेस की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने ये साइबर अकेडमी बनाई है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग मिलेगी, जो फेलो लर्नर्स है, मेंटर्स है ना, प्रोफेशनल्स है, वो आपको मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, जो सीनियर्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे, मैं वहाँ पे आपको गाइड करूंगा, मैं मेंटरशिप दूंगा, मेंटरिंग करूंगा आपकी, है ना। वहाँ पे काफी सारी ट्रेनिंग्स है जो मैं अपलोड करता रहता हूँ, काफी सारी फ्री ट्रेनिंग्स है, पेड ट्रेनिंग्स है, और फ्यूचर में भी मैं काफी सारी ट्रेनिंग्स को अपलोड करने वाला। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स हो, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो काफी सारी ट्रेनिंग्स वहाँ पे मैं अपलोड करूंगा जो फ्री रहेगी, है ना। और कुछ ट्रेनिंग्स है वो पेड रखना भी पड़ता है, तो वो पेड रहेगी। लेकिन हाँ मेरा राय यही होगा कि मैक्सिमम ट्रेनिंग शुड बी फ्री। पेड होता भी है तो पेड इतनी हो कि एवरीवन कैन अफोर्ड, है ना। वो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ऐसी कोई ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे, अफोर्ड कर पाए एवरीवन, तो सबको फायदा होना चाहिए ना, है ना। फिर उसके बाद आता है वीकली कनेक्ट और लाइव सेशन। साइबर अकेडमी में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा वीकली कनेक्ट और लाइव सेशन का। तो वहाँ पे हम वीकली कनेक्ट करते हैं और लाइव सेशंस करते हैं। नॉट ओनली मी, मेरे जो फ्रेंड्स है, जो मेरा नेटवर्क है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ, हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको बताओ, है ना। तो ये वीकली कनेक्ट में कोशिश करता हूँ कि वीकली आऊँ साइबर अकेडमी में, कुछ ना कुछ तो जो मेरी लर्निंग है, जो इतने सालों की एक्सपीरियंस है मेरे साथ, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन हाँ जो भी आता है वो वहाँ पे शेयर करता हूँ और करता रहूंगा। तो वो आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, उन सबका नोटिफिकेशन आ जाता है। कैसे आता है कि आपने अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, बेसिकली हमारे 2 सिस्टम है, राइट, सिस्टम फाड़ देंगे, वैसे हम साइबर सिक्योरिटी में फाड़ देंगे। अगर हमको पढ़ना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फाड़ देंगे सब। तो आपको साइबर अकेडमी वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे जाके आप ये सब चीजें देख सकते हो, है ना। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। अगर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है साइबर अकेडमी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड की तो एडवांटेज ये है कि जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, अगर कोई इवेंट होने वाला है तो उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, है ना। कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एप्लीकेशन में थोड़ा ये फायदा होता है। वेबसाइट में जब तक आप ओपन करोगे, फिर देखोगे कि हाँ नेक्स्ट इवेंट कब होने वाला है, नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, तब आपको पता चलेगा। लेकिन थोड़ी एप्लीकेशन में ये एडवांटेज है। तो हो सके तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जो फ्री के कोर्सेज है वो कर लो, जो मैंने गाइडेंस बताई है वो स्टार्ट कर दो करना। उसके अलावा कोई डाउट हो तो वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, जो मैंने बताया ना नेटवर्किंग कैसे करेंगे, तो वहाँ पे कम्युनिटी टैब है पूरा हमारा। वहाँ पे एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ पे अलग अलग चैनल बने हैं, जैसे टेलीग्राम होता है, अलग अलग चैनल बने हैं। आपके जो डाउट है वहाँ पे आप पूछो, लोग आंसर करेंगे, मैं आंसर करूंगा, है ना। ऑलरेडी हो सकता है जो आपको डाउट है वो ऑलरेडी और कोई पूछ के रखा हो वहाँ पे, तो आपको बिना पूछे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वो सब वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है पूरी साइबर सिक्योरिटी की।
तो ये सब है हमारा, जो अगर आपको अगर करना है साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना है तो यू कैन डू सच थिंग। अब उसके अलावा ओके, तो ये सब हमने कवर कर लिया कि कैसे आप स्टार्ट करें साइबर सिक्योरिटी में, और बेसिकली ये उनके लिए था जो वर्क नहीं कर रहे साइबर सिक्योरिटी में या फिर जिनको एडवांस लेवल पे नहीं है। ये हमने कवर किया 0 to 1, 1 to 0 सेशन नहीं था, ये 0 to 1 था। जो 0 है बिल्कुल इनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करे, कहाँ से पढ़े, हाउ टू अप्लाई इन साइबर सिक्योरिटी, तो बेसिकली उनके लिए था ये, है ना। और सब इसको फॉलो कर सकते हैं आप टेक्निकल बैकग्राउंड से। बस आपको एडवांटेज ये है कि जैसे मैं नेटवर्किंग बोलूंगा, मैंने बोला है नेटवर्किंग पढ़ने के लिए, तो आपको वो पहले से आता होगा, तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। बट जो आपका ओवरऑल रूट होना चाहिए, है ना, ओवरऑल राउट होना चाहिए ना, राउटिंग प्रोटोकॉल सुनी होगी नेटवर्किंग में, जो वो होना चाहिए ना, वो आपको यही फॉलो करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, आप कैसे भी पूछ सकते हो, कमेंट कर लो, डीएम कर लो, फोन नंबर है होगा तो फोन कर लेना, अगर फोन नंबर अगर मैं नीचे डालूंगा तो, है ना। चलो, तो ये था हमारा रोड मैप, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजों को समझेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और अगर आप ग्रो करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में, इवन इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी इन एनी फील्ड, और इफ यू वांट टू स्विच इन सम अदर फील्ड, या फिर आप फ्रेशर हो, आपको जॉब चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, तो फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट। क्योंकि मैंने एटलीस्ट 3-4 जो डोमेन है वहाँ का एक्सपीरियंस है, और मेरे को इतना समझ में आ गया कि हाउ कंपनी वर्क, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ यू कैन गेट जॉब। मैंने पहला इंटरव्यू निकला था तकरीबन 40-50 इंटरव्यू देने के बाद, तो मैं समझ गया हूँ कि इंटरव्यूअर है ना उसको क्या चाहिए। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे आगे फ्यूचर में। बाय, टेक केयर।